आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। और आज दिन है गुरु पूर्णिमा का, तो सभी गुरुजनों को मेरा जो है हार्दिक प्रणाम है। और आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों एक बात बता देते हैं, जीवन में माता पिता और गुरु का स्थान सबसे ऊंच होता है। एक इस पे एक दोहा जो था हम लोगों ने याद किया था। कहते थे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कहते हैं अगर भगवान और गुरु एक साथ खड़े हों तो मैं भगवान से पहले अपने गुरु को साक्षात प्रणाम करता हूँ, और ये बात मैं भगवान को भी बताता हूँ, क्योंकि गुरु के द्वारा ही हम भगवान तक पहुँचते हैं। अर्थात भगवान को आप ज्ञान समझ लीजिए, और ज्ञान का आधार और ज्ञान का विस्तार गुरु के बिना संभव नहीं है साथियों। तो चलो आज इसी बात को लेकर हम आज प्यारी सी चर्चा करते हैं। हमने आपको जो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया था, पर साथियों हम आज आपको बताने आए हैं कि जो ब्लड है, रुधिर जिन पाइप में बहता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बहता है, उसे रुधिर वाहिनी कहते हैं या ब्लड वेसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो अब सीधे सी बात आती है कि किसकी बात करने जा रहे हैं हम? ब्लड वेसल्स। किसकी बात करने जा रहे हैं? ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? जिनको हम क्या कहते हैं? रुधिर वाहिनी। क्या कहते हैं? रुधिर वाहिनी। बेटा ये टॉपिक जो है, इससे जो अब रुधिर वाहिनी बात समझिएगा। रुधिर अगर देखा जाए, रुधिर वाहिनी की जब हम बात करते हैं तो रुधिर वाहिनी दो प्रकार की है। एक को हम क्या कहते हैं? धमनी। क्या कहते हैं? धमनी। और एक को हम क्या कहते हैं? सिरा। क्या कहते हैं? सिरा। और धमनी को देखा जाए तो कहा जाता है आर्टरी। क्या कहा जाता है? आर्टरी। और इसके बाद इसको क्या कहते हैं हम? वेन। तो एक आर्टरी होती है और एक वेन होती है। और तीसरी एक बात होती है जो रुधिर वाहिनी तीसरी होती है, जिसको हम कहते हैं कैपिलरी, केशिकाएं। क्या कहते हैं? केशिकाएं, जिनको हम क्या कहते हैं? कैपिलरी। क्या कहते हैं? कैपिलरी। तो अब साथियों हम तुमको जो है रुधिर वाहिनियों के बारे में बताएंगे। और रुधिर वाहिनियाँ क्या होती है? जिनमें रुधिर बहता है, जिस पाइप में, जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर रुधिर बहता है, हम उसको रुधिर वाहिनी कहते हैं। और ये तीन प्रकार की होती हैं, धमनी, सिरा और केशिकाएं, जिनको हम कैपिलरी भी कहते हैं। अब बात समझना, धमनी सिरा में जो है डिफरेंस क्या होता है कि सर ये जो धमनी दैट मीन ये जो आर्टरी है और आर्टरी के बाद जो वेन है, इसमें अंतर क्या है? तो बेटा बहुत जमीन आसमान का अंतर है। सबसे बड़ा अंतर है कि इसमें क्या होता है? शुद्ध रुधिर क्या होता है? इट कैरी टू प्योर ब्लड। कैसा ब्लड कैरी करता है? प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन हो। क्या हो? ऑक्सीजन हो। और ये क्या करता है? इट कैरी टू इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड बच्चों? इम्प्योर ब्लड। जब हम बात इम्प्योर ब्लड की कहते हैं तो देखो, कोई प्योर इम्प्योर का मतलब बस इससे लगाइए कि अगर ब्लड के साथ में ऑक्सीजन है तो वो प्योर ब्लड है, और अगर ऑक्सीजन नहीं तो वहाँ क्या होगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड के साथ में तो इसको हम क्या कहेंगे? इम्प्योर ब्लड कहेंगे। अब इस धमनी में जो हमारी आर्टरी होती हैं, तो देखो हार्ट, बॉडी के अंदर जो खून है, या ब्लड जो है, वो क्या होता है? हार्ट टू बॉडी ऑर्गन की तरफ, हार्ट से बॉडी ऑर्गन की तरफ खून जिसमें प्रवाहित होता है, ये खून भरा रहा है, ब्लड जिसमें फ्लो करता है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं। और इसके उल्टा कर दो, अगर भाई जैसे हार्ट है, हार्ट ने सारे ब्लड को पूरे बॉडी ऑर्गन में क्या कर दिया? फेंक दिया, तो वहाँ से फिर से कलेक्ट होके भी तो आएगा। और जब कलेक्ट होके आएगा तो कलेक्ट होके वापस जिसके द्वारा आता है वो कहाँ से आता है? बॉडी ऑर्गन टू बॉडी ऑर्गन से ब्लड कहाँ जा रहा है? ब्लड किसकी तरफ जा रहा है? हार्ट की तरफ। किसकी तरफ? हार्ट की तरफ। तो ब्लड जो है वापस जिसके द्वारा आता है उसी को हम क्या कहते हैं? वेन कहते हैं।
तो इतनी बात समझे बच्चों। तो दो डिफरेंस मैंने बताया किसमें, आर्टरी और, कि जो हमारी आर्टरी होती है क्या होती है, आर्टरी और दूसरा क्या है, वेन। तो आर्टरी और वेन में जब हम अंतर बता रहे थे तो आर्टरी और वेन के जब डिफरेंसेस को मैंने बताया तो ये आर्टरी हमारी धमनी और ये हमारा क्या है, वेन। तो अब एक बात समझिएगा कि जैसे दो बातें तो आप जान ही चुके हैं कि यहाँ ब्लड क्या होगा, हार्ट टू बॉडी, मतलब हृदय से शरीर की तरफ ब्लड जो जाएगा वो किसके द्वारा जाएगा, आर्टरी के द्वारा जाएगा, और ब्लड से हार्ट की तरफ वापस किसके द्वारा आएगा, वो किसके द्वारा आएगा, वेन्स के द्वारा आएगा। ठीक, एक बात हो गई। दूसरी बात ये थी कि इसके अंदर कैसा ब्लड फ्लो होता है, प्योर ब्लड फ्लो होता है। आर्टरी कैरी टू प्योर ब्लड, ये कैसा ब्लड कैरी करता है, इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। कैसा ब्लड कैरी करता है, इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड कैरी करेगा, इम्प्योर ब्लड कैरी करेगा। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, इसकी जो वॉल होती है, क्या होती है, वॉल जो है बताई जाती है बेटा थिक होती है। वॉल जो होती है, आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है। थिक मतलब काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। इसकी जो वॉल है, वॉल बेटा थिन होती है। कैसी होती है, पतली, महीन, थिन होती है। इसके बाद अगर इसमें अंतर देखा जाए तो बेटा एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दे हैव वॉल्व। अगर हम वॉल्व की बात करते हैं तो इसकी बात समझिएगा। वॉल्व क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। देखो बात समझो, दे डू नॉट हैव, लाइन गलत हो गई। तो बेटा ये क्या होता है, इसमें जो है बात समझिए, यहाँ हार्ट है, हार्ट ब्लड को क्या कर रहा है, खूब पंप कर रहा है। तो ब्लड जो होता है वो जर्क में फ्लो होता है। कैसे होता है, जर्क में, अर्थात बड़ी स्पीड में, एकदम आगे तक झन खून जो ब्लड जो बॉडी के अंदर निकलता है वो कैसे, बहुत स्पीड में, झन। तो अब बात समझना, ये जर्क में होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये जो बॉडी से जो ब्लड वापस आ रहा है, वहाँ पे भाई बॉडी ऑर्गन के पास कोई पंपिंग सेट तो है नहीं जहाँ प्रेशराइज करेगा। तो यहाँ पर क्या आता है, ब्लड जो आता है वापस वो बहुत मॉडरेट फॉर्म में आता है। कैसे आता है, मॉडरेट फॉर्म में। मॉडरेट का मतलब धीमे धीमे, स्लो बॉडी से सारा ब्लड क्या होता है, कलेक्ट होता है। अभी जब हम हार्ट की मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तब तुमको बताएंगे कैसे सब ब्लड हार्ट से जाता है और कैसे हार्ट से आता है। पर अभी आप जानिए कि हमारे बॉडी के अंदर दो प्रकार की ब्लड पाइप होती हैं, और एक आर्टरी है और दूसरी क्या है, वेन है। आर्टरी की हार्ट टू बॉडी, ब्लड किधर फ्लो होगा, याद रखिएगा, हार्ट टू बॉडी। वेन में बॉडी टू हार्ट। इसमें कैसा, प्योर ब्लड, इसमें कैसा, इम्प्योर ब्लड। इसकी वॉल थिक, इसकी वॉल थिन। इसमें स्पीड क्या है ब्लड के बहने की, जर्क फॉर्म में। और इसमें ब्लड के फ्लो होने की स्पीड क्या है, बहुत मॉडरेट। ठीक, अब बात समझिए, पांचवी बात, यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो पाइप होती है एकदम इस तरीके की, ऐसे, यहाँ पर कोई बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर दे डू नॉट हैव वॉल्व, इसके अंदर कोई वॉल्व नहीं होते। अभी हम बताएंगे वॉल्व क्या होते हैं। वॉल्व नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम बताते हैं वॉल्व क्या है, सुन लीजिए। वॉल्व यहाँ पर क्या है, वॉल्व नहीं होते हैं। ये क्या होता है, इसका जो पांचवा पॉइंट है, दे हैव वॉल्व। यहाँ पर बेटा वॉल्व होते हैं। बात समझिएगा, इनकी जो ये पाइप्स होती हैं कुछ इस तरीके से, इनके अंदर के स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं। देखो यहाँ से क्या है, बॉडी ऑर्गन है, इधर साइड क्या होगा, बॉडी ऑर्गन। ब्लड जा किधर को रहा है, हार्ट की तरफ। तो इसमें होता है कि बॉडी टिश्यू से सारा ब्लड धीरे धीरे आया, इस चैम्बर में पूरा फिल हो गया। जब इस चैम्बर में फिल हुआ तो क्या होगा, ब्लड आगे की तरफ जाएगा। जब आगे की तरफ जाएगा तो यहाँ इधर वाला जो कंडीशन होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या होने लगेगी, एकदम क्लोज कर जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिससे सारा ब्लड क्या होगा, आगे की तरफ तो जा सकता है पर पीछे की डायरेक्शन में नहीं जा सकता। अब यहाँ से क्या होगा, फिर ब्लड इसमें आएगा, तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड फिर यहाँ ये ब्लॉक हो गया। तो इसी को बेटा कहते हैं वॉल्व। क्या कहते हैं,
वॉल्व, वॉल्व कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्व। तो जो वॉल्व होते हैं ये ब्लड को आगे की डायरेक्शन में तो जाने देते हैं, पीछे की डायरेक्शन में वापस नहीं आने देते हैं। एक बात तो ये हो गई। अब एक बात होती है, अगर आप देखना चाहें तो अगर आप अपने स्किन की तरफ देखेंगे तो जो आपको ब्लू कलर में जो आपको ब्लड पाइप्स दिख रही हैं बेटा, वो वेन है। क्या है, वेन है। और जो आर्टरी कहाँ है बेटा, आर्टरी बहुत डीप होती हैं, इनको तुम देख नहीं सकते। और जो डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते हैं वो सब वेन में लगाते हैं, आर्टरी में नहीं लगाते। समझे बच्चों, धन्यवाद। आप आर्टरी और वेन्स का पहले डिफरेंस क्लियर करिए, फिर हम आपको हार्ट के बारे में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।